नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। स्वागत है आपका गेम्स ऑफ गद्दी में। यूपी में चुनाव जीतने के लिए सियासी दल पूरा दम लगाने में जुटे हुए हैं। आज आपको दिखाएंगे यूपी बीजेपी की दिल्ली में होने वाली बैठक क्यों खास है। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि बीएसपी और एसपी के ब्राह्मण सम्मेलनों के जवाब में बीजेपी कौन सा सम्मेलन करने वाली है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों संसद और सड़क पर संग्राम छिड़ा है। साथ ही ये भी बताएंगे कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी के बीच क्या बात हुई है। तो ये तमाम खबरें होंगी अगले आधे घंटे में। आप बने रहे हमारे साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी चुनाव की दस्तक से पहले राजनीतिक दल रणनीति तैयार करने में जुटे हैं। तो रणनीतियों की इसी कड़ी में बीजेपी का 2 दिन तक दिल्ली में मंथन आज से शुरू होने वाला है, जिसमें पार्टी के सभी सांसदों के साथ मिशन 2022 पर चर्चा होगी और रणनीति तैयार होगी। रोड मैप बनाया जाएगा कि कैसे 2022 को फतह करना है। यूपी में सत्ता बरकरार रखने के लिए बीजेपी की कसरत जारी है। इसके लिए दिल्ली में 2 दिनों तक बीजेपी की अहम बैठक होनी है। रात 8 बजे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में बैठक शुरू होगी। इसमें पश्चिमी यूपी, कानपुर और ब्रज क्षेत्र के बीजेपी सांसद शामिल होंगे। इसके अलावा सीएम योगी आदित्यनाथ, यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश बीजेपी संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल होंगे। बैठक का मकसद चुनावी रणनीति पर चर्चा करना और भविष्य का रोड मैप तैयार करना है। गुरुवार को अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। बीजेपी 2017 की तरह ही इस बार भी संगठन स्तर पर पुख्ता तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती है। इसीलिए सरकार के कामकाज को जनता तक कैसे पहुंचाया जाए, इस पर फोकस किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि बैठक में चुनाव के लिए सांसदों की भूमिका भी तय होगी। साथ ही हर संसदीय सीट में आने वाली विधानसभा सीटों के बारे में भी बारीकी से चर्चा की जाएगी। इसके अलावा एंटी इनकम्बेंसी की काट कैसे की जाए, इस पर भी रणनीति तैयार की जाएगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर मंथन किया जाएगा। सभी सांसदों से रिपोर्ट मांगी जाएगी उनके लोकसभा क्षेत्र की कि कहां कमी है, कहां उसको इम्प्रूव किया जा सकता है। अगर कोई नाराजगी है कार्यकर्ताओं या नेताओं में तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। उसके साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों में किस तरह से तेजी लाए, उस पर गहन मंथन किया जाएगा। चुनावी तैयारियों में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसीलिए लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट के जरिए तंज कसा है। अखिलेश ने ट्वीट किया है, बीजेपी आज अपने यूपी के सांसदों से यूपी की दुर्दशा और दुर्गति का हाल दिल्ली बुलाकर पूछ रही है। इससे पता चलता है कि दिल्ली और लखनऊ में कितनी दूरी है। बीजेपी चाहे कितनी भी बैठकें कर ले, पर अब जनता उन्हें उठाकर और हटाकर ही दम लेगी। आकलन बाद में और तारीफ पहले। वाह रे बीजेपी। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी संग्राम से पहले ही सियासत चरम पर है। बीजेपी और विपक्ष आमने सामने हैं, मगर कामयाबी किसे मिलेगी, ये फैसला यूपी की जनता को करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इस वक्त दिल्ली से हमारे सहयोगी पवन गौड़ हमारे साथ मौजूद हैं। पवन, इलेक्शन यूपी का है, लेकिन निगाहें पूरे देश की इस पर टिकी हुई है। आज दिल्ली में बीजेपी सांसदों की बैठक की शुरुआत होने वाली है। एक तरफ एसपी बीएसपी ब्राह्मण सम्मेलन कर रही है, दूसरी तरफ अगर हम बीजेपी की बात करें, 2 महीने पहले से इन्होंने रणनीति बनाने की शुरुआत कर दी थी। यानी कि तैयारी के मामले में बीजेपी, बीएसपी, एसपी कांग्रेस से कई कदम आगे नजर आ रही है। आज की अगर हम बैठकों की बात करें, सांसदों के साथ मीटिंग की शुरुआत हो रही है और वो भी अलग अलग क्षेत्र के सांसद अलग अलग 2 दिनों में बांटकर बुलाए जा रहे हैं। आज कुल कितने सांसद इस मीटिंग का हिस्सा होने वाले हैं, किस किस तरह की भूमिका उन्हें दी जा सकती है इलेक्शंस के मद्देनजर?
देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की बैठक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। जिस तरह से अगर आप चुनाव की तैयारियों की बात करें तो जब पहले अमित शाह जब बीजेपी के अध्यक्ष थे तो वो साफ कहते थे कि बीजेपी पूरे 5 साल लगातार तैयारियों के मोड में रहती है और हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है। तो हम आपके उनके दौरे की भी बात करें तो लगातार उनके दौरे पूरे देश भर के अंदर चला करते थे। तो बीजेपी हमेशा अब पार्टी और सरकार दोनों अलग अलग तरीके से चलती है और संगठन जो है वो लगातार हमेशा इलेक्शन मोड में रहता है और एक्शन मोड में लगातार दिखता रहता है। अगर आज की बैठक की बात करें तो बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। आज ब्रज क्षेत्र, पश्चिम क्षेत्र और कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र के जो सांसद हैं उनकी बैठक होगी। अगर संख्या की बात करें तो 35 से 40 सांसद आज की बैठक में लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलाकर शामिल हो सकते हैं। अगर एजेंडा की बात करें तो ये साफ है क्योंकि विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने जा रहा है, तो उसको लेकर सभी सांसदों से उनका रिपोर्ट कार्ड मांगा जाएगा, उनका फीडबैक लिया जाएगा कि किस तरह की जो उनके लोकसभा क्षेत्र के अंदर जितने भी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, 4-5 जितने भी आते हैं, तो उनमें किस तरह की तैयारी पार्टी की है और उस तैयारी को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि कोरोना काल के दौरान हमने लगातार देखा, प्रधानमंत्री का आदेश था कि सभी जो नेता हैं वो जमीनी स्तर पर लगातार लगे रहें, जमीन पर जाएं, जनता की मदद करें और ऐसे में वो आगे पूरे चुनाव की कैंपेन को कैसे बढ़ाना है उसको लेकर सांसदों से फीडबैक लिया जाएगा। उसके साथ साथ कई बार खबरें आती हैं कि बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी के नाराज हैं, तो उनकी नाराजगी दूर करने के लिए क्या किया जा सकता है उस पर भी सांसदों से बात होगी। उसके साथ कई बड़े मुद्दे हैं पवन जिस पर चर्चा हो सकती है। किसान आंदोलन भी उनमें से एक है। वहीं पर आपने बताया कि कई कार्यकर्ताओं की नाराजगी, उस मुद्दे पर भी मंथन चर्चा हो सकती है सांसदों के साथ मीटिंग के दौरान। कई और मसले भी हैं। तो दिल्ली में बीजेपी मंथन कर रही है। बीएसपी की बात करें तो यूपी में तमाम जिलों में अपनी पकड़ बनाने की कोशिश में बीएसपी भी जुट गई है और इसके लिए इस बार ब्राह्मण सम्मेलनों का सहारा लिया जा रहा है। इस कसरत के बीच बीएसपी ने किसी भी दल के साथ गठबंधन की संभावनाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया। वहीं बीजेपी अब पिछड़ा वर्ग सम्मेलनों के सहारे विरोधियों को जवाब देने की तैयारी में है। यूपी चुनाव के लिए सियासी समीकरण साधने की कसरत जारी है। ब्राह्मण सम्मेलन के सहारे सोशल इंजीनियरिंग में जुटी बीएसपी अब इस बार अपने दम पर चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। यानी मायावती की पार्टी किसी भी दल से गठबंधन करने के मूड में नहीं है। हमारी पार्टी गठबंधन करके यहाँ की जनता के साथ, यहाँ के आवाम के साथ, यहाँ के सर्व समाज के साथ, उसके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही। किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। कोई भी पार्टी हो, किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन। 2019 में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके लोकसभा की 10 सीट जीतने वाली बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव में अकेले ही लड़ने की तैयारी कर रही है। लिहाजा समाज के हर तबके को साधने में जुटी है। खास तौर पर ब्राह्मण और दलितों को जोड़कर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश में है। लेकिन बीजेपी समेत दूसरे दलों को बीएसपी के दावों में कोई दम नजर नहीं आ रहा है। अभी आप आगे देखिएगा, अभी बहुत सारे लोग जो मंदिर को देख करके मुंह मोड़ लेते थे, वह सब मंदिर में जा करके सबसे बड़े पुजारी बनने नजर आएंगे। उनका गठबंधन तो वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ अघोषित रूप से पहले से है। हमारा गठबंधन जनता के साथ है। चुनावी संग्राम रफ्तार पकड़ रहा है। बीएसपी और एसपी के ब्राह्मण सम्मेलन के जवाब में बीजेपी ने पिछड़ा सम्मेलन करने की तैयारी की है। इसके लिए 17 सितंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में विश्वकर्मा सम्मेलन के बहाने नई बिसात बिछाई जा सकती है। इस सम्मेलन में पीएम मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इससे पहले 1 अगस्त को मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मेरठ में भी पिछड़ा सम्मेलन का आयोजन हो सकता है। विश्वकर्मा समाज के शिल्पकार जो संगठन बने हुए हैं, हमारी सबकी सहमति बनी कि हमें भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस है 17 सितंबर को, वो अच्छे स्तर के ऊपर दिल्ली के रामलीला मैदान में मनाना चाहिए। तो हमें पता चला कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन भी वही है और भारत सरकार का श्रम दिवस भी वही है। तो मैंने पिछले बजट सेशन में माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील की कि आप अगर इस सम्मेलन में आएँ तो पूरे समाज को बहुत ज़्यादा खुशी होगी। इसी सिलसिले में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा से मुलाकात की है। चुनावी जंग में कामयाबी हासिल करने के लिए सभी दल अपने अपने तरीके से रणनीति बना रहे हैं। यूपी में जातिगत राजनीति हमेशा से अहम रोल में रही है। लिहाजा इस बार भी तमाम दल सम्मेलनों का सहारा लेकर सत्ता तक पहुंचने की कवायद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि कामयाबी किसे मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
साल चुनावी है तो हर मुद्दे पर हंगामा लाजमी है। पेगासस जासूसी कांड पर सियासी संग्राम जारी है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं, जिसकी वजह से संसद में कोई काम नहीं हो पा रहा। पेगासस जासूसी पर सियासी पंगा जारी है। सड़क से संसद तक विपक्ष के तेवर तीखे हैं। मॉनसून सत्र के पहले दिन से ही समूचा विपक्ष इस मुद्दे पर आक्रामक है और सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 14 विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बैठक की और सरकार से जासूसी मामले पर सीधा सवाल पूछा। हमारा सिर्फ एक सवाल है, क्या हिंदुस्तान की सरकार ने पेगासस को खरीदा, हां या ना? क्या हिंदुस्तान की सरकार ने अपने लोगों पर पेगासस हथियार का इस्तेमाल किया, हां या ना? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। विपक्ष ने पेगासस के बहाने सरकार को घेरने की कोशिश की तो बीजेपी की ओर से भी जवाबी हमला बोला गया और विपक्ष की एकजुटता पर तंज भी कसा गया। राहुल गांधी, अखिलेश जी एक साथ साइकिल में बैठे थे। दो अच्छे लड़के यूपी के निकले थे साइकिल पे। क्या नतीजा हुआ उस साइकिल यात्रा का? क्या नतीजा हुआ इन सबके गठबंधनों का? कुछ नतीजा नहीं निकला। 2019 के लोकसभा से पहले भी कलकत्ता के अंदर किस प्रकार ये तमाम नेता पुनः एक बार एक हो गए थे कि हम विपक्षी लोग सब एक हो गए। क्या चाहते हैं ये जो विपक्ष है जिनको आज आप देख रहे थे, ये क्या चाहते हैं? ये इन तमाम लोगों की एक ही मंशा है, अपने परिवार को बचाने की, बस। जासूसी पर सवाल जवाब की सियासत में राहुल गांधी ने संसद न चलने देने के आरोपों को भी नकार दिया और अपनी जिम्मेदारी निभाने का दावा किया। हमारे बारे में कहा जाता है कि हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम पार्लियामेंट हाउस को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ हमारी जो जिम्मेदारी है उसे पूरा करना चाहते हैं। और मैं सिर्फ एक कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बोल रहा हूं, हर एक पार्टी का नेता आपको यह बताएगा कि हम सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरा करना चाह रहे हैं। ये जो हथियार है ये हिंदुस्तान के खिलाफ यूज किया गया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष में तकरार तीखी चल रही है, मगर सवाल इस बात का है कि संसद कैसे चलेगी। लिहाजा राहुल गांधी के हर आरोप और दावे को खारिज करने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। राहुल जी, कौन किसकी आवाज दबा रहा है ये हिंदुस्तान की जनता आज टेलीविजन के माध्यम से देख रही है। सब कुछ टीवी पे आता है। कौन दबा रहा है आवाज को? मैं जनता से पूछता हूं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं। आप बताइए, ये कोविड के समय जब दूसरी लहर चल रही थी, जिस समय कई लोग अपना दम तोड़ रहे थे, ये सारे कांग्रेस के नेता ये क्या कह रहे थे? राहुल जी क्या कह रहे थे? अभी बुलाओ, विशेष सत्र बुलाओ, अभी हम कोरोना के ऊपर चर्चा करना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोरोना, वी वॉन्ट टू डिस्कस अबाउट कोविड। उस समय आप विशेष सत्र बुलाना चाहते थे। आज वास्तविक सत्र चल रहा है, उसमें एक दिन कोरोना के ऊपर चर्चा नहीं। पेगासस के मुद्दे पर लड़ाई आक्रामक हो चुकी है, जिसकी वजह से संसद नहीं चल पा रही है। फिलहाल अभी जो हालात हैं, उससे लगता नहीं है कि बात बन पाएगी। अब देखना होगा कि डेडलॉक खत्म करने के लिए सरकार क्या रास्ता निकालती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। बांदा में पुलिस ने 5 गांजा तस्करों को पकड़ा। कब्जे से 14 किलो सूखा गांजा और एक बाइक मिली है। हरदोई में महिला और सिपाही में जमकर मारपीट हुई है। मंदिर में दर्शन करने आई महिला का सिपाही से हुआ था विवाद। एटा में करंट लगने से युवक की मौत। मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग पर लगाया लापरवाही का आरोप।